परसेंटेज का पार्ट 2, जो कि पहला वीडियो में पार्ट 1 हो गया है। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियो में ब्लैंक होने के कारण, पूरा राइटिंग सही नहीं दिखाई देने के कारण भी इतना आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखेंगे नाम लिया गया है 35, 75 का मतलब होता है कि तुलना कर रहा है 75 से। जो 75 इसमें तुलना करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हम हर के रूप में रखेंगे। जहां भी का आता है तो उसको हर के रूप में रखेंगे। तो यहाँ 35 बोला है, किससे तुलना करना है, 75 से तुलना करने के लिए बोला है। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए हम 100% से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। तो हम देखेंगे ये 25 का 3 गुना है, ये 25 का 4 गुना है। ये 25 का 3 गुना है, 25 का 4 गुना है। आप 35 का अगर आप 4 गुना करेंगे तो इसका मान जो है 140 आएगा। आप बटे में 3 है तो 3 से फिर डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर होगा 3 चौका 12, फिर 3 छक 18 और 2 बटे में 3%, जो कि इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। दिया है 3.75 मीटर 5.0 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ भी काम देखते हैं तो 5.0 लिखा गया है, उसके प्रति का है, मतलब तुलना उसी से कर रहा है। तो पहले दिया है कि 3.75 5.0 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ भी प्रतिशत निकालने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। घटाने की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमेशा ध्यान होना चाहिए कि ये 2 डिजिट पे दशमलव है और ये 2 शून्य है। तो हम क्या करते हैं, ये 2 शून्य को हटाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। और इसमें हम 5 से अगर डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, तो जो कि इसका आंसर आ जाएगा 75%। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ घंटा दिया है, 1 मिनट 12 सेकेंड पूछ रहा है। कभी भी यूनिट को हम बराबर देखते हैं। 1 मिनट अगर 12 सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो कुल मिलाकर वो 72 सेकेंड हो जाएगा। आइए 1 घंटा दिया है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 में 60 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये 3600 सेकेंड आएगा। तो कहने का मतलब है इस कुल मिलाकर क्वेश्चन का कि 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत। तो यहाँ प्रतिशत का साइन लगा देंगे, ये 00 से 00 को हम खत्म कर देंगे। 36 दूना क्या होगा 72। तो ये हम कहेंगे कि इसका आंसर कितना होगा 2%, जो कि बी नंबर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ भी ग्राम 1 किलोग्राम कर दिया, दोनों को हम ग्राम में करेंगे तो 3 किलोग्राम का मतलब होता है, ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो ये यूनिट मालूम होगा कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 3 केजी बराबर 3000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ भी ग्राम है, 150 ग्राम है, आइए 3 केजी का मतलब हो जाएगा 3000 ग्राम। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ भी देखेंगे तो ये 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 से भाग दे देंगे, जो कि आएगा आंसर इसका 5%। यहाँ देखेंगे कि अगला क्वेश्चन 1/3 2/3 का कितना प्रतिशत है। तो
1/3 अब बटे में 2/3 का मतलब यही है 1/3 में 2/3 का हम भाग करेंगे। अब भाग को अगर गुणा बनाते हैं तो वो भिन्न जो है उल्टा हो जाता है। तो हम 1/3 इसको लिख सकते हैं 3/2। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखेंगे 3 से 3 खत्म और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या का 80% 30 है तो उस संख्या का मान क्या होगा। तो 100% का मान 1 होता है या संख्या 1 होगी। कुल मिलाकर 100% का मान निकालें कि 80% का मान दिया है। तो हम 80% का मान जब दिया है कि ये कितना है 30 है तो 1% का मान कितना होगा तो 30 बटा में हम कहेंगे 80। तो 100% का मान कितना होगा तो ये 30 बटा में 80 गुणे 100% हो जाएगा। ये 20 5 100 और 20 4 का 80। 2 से कटाएंगे तो ये 2 होगा, ये 15 हो जाएगा। 15 बचे 75। अब 75 को अगर 2 से कटा देंगे तो 75 का आधा हो जाएगा 37 सही 1/2%। यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। 200% का मतलब 2 होता है, 2 का मतलब 90 दिया है तो संख्या तो 1 होगी। तो 1 का मतलब 90 का आधा हो जाएगा। कहने का मतलब ये 200% दिया है तो इसका 90 दिया है मान, तो हम 100% करेंगे तो इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 45 हो जाएगा। ये 45 100% का मान है, लेकिन अगर 1% का मान कोई कहेगा तो हम कहेंगे 45/100। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 80% का मान क्या होगा, तो 45/100 आप ये कितना कर देंगे 80। तो यहाँ जो है 1 0 से 1 0 काट देंगे, अगर 5 से काटेंगे 9, अब 5 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 4 और 4 9 कितना होगा, ये 4 9 ये हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, यदि किसी संख्या के 2/9 का 4/7 का 3/5 16 हो तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो उस संख्या का 40% कह रहा है तो पहले तो हम संख्या देखेंगे। तो संख्या क्या है, तो बेस में अगर इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो मान लेते हैं x। x का कह रहा है तो 2/9 इसका 4/7 और फिर इसका बोल रहा है 3/5 कितना बता दे रहा है कि 16 है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा काटपीट नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से देख लेंगे कि 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3। आइए 4 गुना के 8 होगा, 8 गुना के हम कर देंगे 16। अब यहाँ देखते हैं कि 7 5 35, अब 35 का 3 गुना 105 क्रॉस 105 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो वो 105 का 2 गुना हो जाएगा 210। लेकिन यही तो समाप्त नहीं होता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। तो यहाँ जो है कि 210 संख्या आ गया, इसका हम 40% निकालेंगे तो 40/100 कर लेंगे, ये दोनों जीरो हम क्रॉस कर देंगे तो 21 4 84 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा। तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में x का 8% दिया है अब बराबर है y का 4%। y का 4% है तो यहाँ देखेंगे इन दोनों को अगर एक साथ कटाएंगे तो और सही रहेगा कि 4 का 2 गुना हो जाएगा। तो y बराबर हम कहेंगे 2x हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में x पूछ रहा है कि y पूछ रहा है, तो x का 20% पूछ रहा है। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम कहेंगे y बटा कितना है 2 है, तो y बटा 2 तो हो गया, लेकिन इसका 20% कह रहा है तो 20% हम निकाल देंगे।
20/100। तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो हम कहेंगे कि इसका आंसर आएगा y का कितना प्रतिशत, तो कहेंगे कि 10%। ये आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 30% है। तो किसी संख्या के 1/4 का 1/3 मान लेंगे संख्या x, कितना दिया है, ये दिया है 15। तो 15 दिया है तो ये 1 में 1 का गुणा करेंगे कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे x का मान कितना आएगा, तो 4 3 12, अब 12 में 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 हो गया, उसका 30% पूछ रहा है, तो इसका हम 30% अगर निकालेंगे तो कह सकते हैं कि 18 3 54, जो कि वो संख्या का 30% कितना होगा, तो 54 होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला नंबर है, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या के कह रहा है 7/8 घटा में से 7/8 में से उस संख्या माने वही संख्या का 60% का मान होगा 3/5 घटाया जाता है, तो शेष जो बचता है वह 55 का कहता है 3/5 है, तो ये लिख देंगे 3/5। तब कह रहा है वह संख्या क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो देखेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कर ले तो और बेटर होगा। 5 7 35 और 5 7 35 और 24, 35 में से अगर 24 हम घटा देंगे तो कहेंगे 11x हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 5 से इसके भाग देंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 11 × 3 और बटे में 1 हो गया। 11 से अगर 11 हम काट देंगे तो x का मान 1 में करेंगे तो x, तो 40 का डायरेक्ट मान हम कर देंगे 3 में, तो कहेंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 120 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। तो मान लेंगे पहली संख्या क्या है नहीं मालूम है, लेकिन पहले में हम 16 से गुणा कर देंगे, वह दूसरी संख्या का 80%, दूसरी संख्या का 80% का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे 4/5 होगा। तो इसमें कह रहा है पहली और दूसरी का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा ये पहला, ये बटा में दूसरा आ जाएगा, इधर करेंगे तो संबंध ही पूछ रहा है पहले और दूसरे का रेशियो कि संबंध क्या होगा। तो ये 5 है, इस 4 का गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 20। तो 1 को हम पहले लिख लेंगे और 4 5 20 को बाद में लिख लेंगे, तो हम कह देंगे कि उस संख्या का रेशियो जो है पहली और दूसरी का एक संबंध 20 होगा, जो कि इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगला 13 नंबर, किसी संख्या का 30% अपने 25% से 15 अधिक है, वह संख्या है। तो 30% और 25% का अंतर हम देखेंगे कि ये होगा 5%। अधिक कह रहा है तो 5% अधिक है, जो कि ये हो जाएगा 15। तो 1% का मान क्या होगा, 1% का इसमें भाग दे देंगे तो मान 3 हो जाएगा। कह रहा है वह संख्या क्या है, तो 100% का मान ही 1 होता है, तो संख्या तो होगी 1। तो इसमें हम 2 जीरो रख दिए हैं, तो इसमें भी हम 2 जीरो रख कर कहेंगे कि वह संख्या कितनी होगी, 300 होगी। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा।
तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी प्रतिशत बटे में 100 माइनस लिखेंगे कमी प्रतिशत गुणे कितना, तो हम लिख लेंगे 100%। ये हम फॉर्मूला से भी हल कर सकते हैं, अन्यथा अगर जानते हैं तो शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 10% घटाया गया, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 10% घटाया गया, तो 10% ये रख देंगे, 100 में से 10 कम कर देंगे, कितना होगा 90, और 100% से अगर हम गुणा कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 100/9 या 1/9 का प्रतिशत वैल्यू बता चुके हैं 11 से ही 1/9% इसका आंसर होगा कि 11 से ही 1/9% वृद्धि करना। ये तो अगर कहेंगे तो पहला विधि हो जाएगा, लेकिन दूसरे तरीका से देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। आप जानते हैं 10% का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे 10% का मान 1/10 होगा, और 10 में जब हम 1 कम कर देंगे तो उसका मान कितना होगा 1/9 होगा, और 1/9 का प्रतिशत मान कितना होता है तो हम 100% से अगर गुणा कर देंगे, अन्यथा जानते भी होंगे कि 1/9 का प्रतिशत वैल्यू 11 से 1/9% होता है, तो इसका मान आएगा 11 से ही 1/9%। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो 33 से 1/3% का मान हम बता चुके हैं कि 1/3, और 3 है इसमें 1 कम कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 40% कम कर दी जाती है कि इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो 40% कम किया जा रहा है, तो 40% का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे 40% का मान 2/5 होगा। 5 में अगर हम 2 कम कर देंगे तो कहेंगे कि 3/5 होगा। यही जो है कि कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो 20 कितना होगा आंसर, इसका आंसर आएगा 60%। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो इसका मतलब यहाँ पूछ रहा है कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, तो कमी का उल्टा होगा, हम लिखेंगे यहाँ वृद्धि प्रतिशत, 100 प्लस यहाँ भी वृद्धि प्रतिशत गुणे कितना लिख लेंगे 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसमें जो है 20% की वृद्धि कर रहा है, तो अब इसे फॉर्मूला पे आप कर सकते हैं, लेकिन 20% का मान क्या होगा, तो कहेंगे 1/5 होगा। अब 5 में 1 हम बढ़ा देंगे तो 1 क्या होगा 6 होगा, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका परसेंटेज वैल्यू 16 से ही 2/3% होगा। यही जो है कि 16 से 2/3% की कमी करना होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसके चीनी का मासिक बिल न बढ़े। 25% वृद्धि हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम 25% का मान देखेंगे तो 1/4 होगा। 4 में अगर 1 का हम वृद्धि कर देते हैं तो हम कहेंगे 1/5 होगा, और यही वृद्धि करने के कारण प्रतिशत कितना प्रभाव पड़ेगा, तो हम देखेंगे 5 से इसमें भाग देंगे, 5 गुना के 10, तो ये 20% इसका आंसर आ जाएगा। तो 20% कमी करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वस्तु में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितना प्रतिशत प्रभावित हुई। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ग्राम वार ट्रिक आता है
इसको 4 ट्रिक आता है। अगर पहले कमी करता है और फिर बाद में अगर वृद्धि प्रतिशत लिखता है तो इसका फॉर्मूला होता है -x प्लस वाई -xy/100। दूसरा आता है कि पहले अगर वृद्धि प्रतिशत होता है और फिर कमी प्रतिशत होता है तो इसका ट्रिक हो जाता है +x -y -xy/100। दूसरा आता है कि अगर कमी प्रतिशत और फिर कमी प्रतिशत दिया हो, 2 बार लगातार कमी हो तो -x -y प्लस xy/100। 4 नंबर है कि अगर वृद्धि प्रतिशत दिया हो और फिर वृद्धि करता हो, फिर वृद्धि प्रतिशत बता रहा हो तो इसके लिए हम देखेंगे तो +x प्लस y प्लस xy/100। इस क्वेश्चन का जवाब आप देखेंगे इस फार्मूले के माध्यम से कि पहले 20% कमी और फिर हम देखेंगे कि 80% वृद्धि कर रहा है। तो -20 प्लस 80 -20 गुणे 80 बटे में 100 लिखेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे तो यहाँ -20 प्लस 80 8 दूना के 16, -20 और -16 हो जाएगा 36। तो ये -36 इसमें से जब कम हो जाएगा 80 में से तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 44%। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं 19 नंबर। जब एक साइकिल का मूल्य में 20% कमी हो गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ भी देखेंगे 20 कमी कर रहा है और फिर 20 जो है फिर वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ जो है -20 गुणे 20 बटे में 100। तो ये 20 से 20 को खत्म प्लस माइनस, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे तो 2 दूना 4% क्या होगा माइनस से, तो ये कमी दिखाएगा, ये 4% की कमी होगी। अगला देखते हैं एक का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। तो 10% बढ़ाया गया फिर घटाया गया तो ये दूसरा नंबर आपका फॉर्मूला काम करेगा कि 10% हम वृद्धि कर दें और फिर 10% कमी कर दें और उसके बाद -10 गुणे 10 बटे में 100। तो यहाँ प्लस माइनस से 10 खत्म, यहाँ से अगर दोनों क्रॉस करते हैं तो -1% की क्या होगी, ये कमी प्रतिशत होगा। अब इतने फार्मूला को ऐसे हम नहीं करेंगे, 10 जब कट जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हम 10 का स्क्वायर करके बटे में 100 रख लेंगे तो आपका कम चल जाएगा कि 100 बटे 100, इसका मतलब कि 1% की कमी होगी। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो कमी ही होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, अंतर संख्या होती है। तो 20% हम वृद्धि कर दिए, 10% कमी कर दीजिए, -20 गुणे 10 बटे 100। तो यहाँ तो 20 में से 10 तो हम लिखेंगे 10 -2 जीरो से 2 जीरो खत्म तब 2, तो क्या होगा तो 8% की ये हो जाएगा वृद्धि। जब धनात्मक आएगा तो वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोनों बार वृद्धि तो वृद्धि वाला ये सूत्र है तो दोनों एक ही वैल्यू है, 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणे 20 बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 20 40 और 2 दूना के 4, तो ये 44% की क्या होगा तो वृद्धि होगा। इस प्रकार से, अन्यथा इसको अगर एक वैल्यू दिया है तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस x² बटे 100। तो 2x मतलब 20 का 2 गुना 40
अब 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 40 4 44%। हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा। एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि 12% वृद्धि, 10% वृद्धि, आखिर 12 गुणे 10 बटे में क्या होगा 100। तो ये 12 10 22, एक जीरो से एक जीरो से कटाएंगे दशमलव, तब 1.2, तो 22 से 23 और 23.2% की क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर में जब 10% की वृद्धि करेंगे, आर स्क्वायर का मतलब डबल आर इंटू आर, तो 10% की कमी होने का मतलब कि क्षेत्रफल कह रहा है तो 2 बार कमी, तो हम लिखेंगे -10% अब प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, -10 -20%, आइए प्लस क्या होगा 1% कम हो जाएगा तो -19% की क्या होगा क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा। अगला है 25 नंबर, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन की भुजा है तो घन की आयतन कितना होता है, आयतन तो भुजा का घन होता है, इसका मतलब ये 10% दिया है तो 3 बार घन का मतलब होता है कि इसका वृद्धि करना पड़ेगा। तो पहले इस क्वेश्चन में 2 को हम हल कर लेंगे कि 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में क्या होगा 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 10 10 20 और 1 कितना होगा तो 21% हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू में 21% आ गया, फिर क्या करेंगे 10% से हम तुलना कर लेंगे, तो यहाँ से हम 21 और 10 से देख लेंगे तो 21% और प्लस 10% और प्लस 21 गुणे 10 बटे में हम देख लेंगे 100, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो से कटाएंगे 10 लग जाएगा, तो 20 और 10 20 10 31 में 2 जोड़ेंगे 33.1, तो हम कह देंगे कि 33.1% की वृद्धि होगा उसके आयतन में। अगला क्वेश्चन है, एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।